हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज हम लोग जो साइंस रेज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। उसका क्या नाम है? सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो पहले तो ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव कितने तरह के होते हैं और उसका एक एक का डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो और अधिक लंबा हो जाए इसलिए इसमें हम लोग जो सूक्ष्म जीव का प्रकार है उसमें से एक प्रकार और थोड़ा सा वायरसेस के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम लोग एक एक करके सारे सूक्ष्म जीवों को देख लेंगे। तो पहले आइए देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। तो सूक्ष्म जीव वैसे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग को दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र का आवश्यकता होता है जिसे आपने अक्सर देखा होगा कहीं लैब में, वो रहता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे कहीं आप लैब में अगर ब्लड सैंपल भी देने जाते हैं तो वो क्या करता है, उस ब्लड सैंपल को एक स्लाइड पे रख कर माइक्रोस्कोप से देखता है या फिर कोई भी टेस्ट करता है। ठीक है, तो पहले देख लिए कि ये सूक्ष्म जीव होता क्या है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम आसानी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार से के होते हैं। पहला जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, चौथा है शैवाल, और एक इन सब के अलावा एक और जो सूक्ष्म जीव है उसको बोलते हैं वायरस, यानी इसको बोलते हैं विषाणु। ये जो है इन सारों से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है लेकिन ये खतरनाक होता है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो जीवाणु होता क्या है? तो जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहने का यानी एक कोशिका को पहले हम लोग को समझना होगा कि इस कोशिका होता क्या है। तो मान लीजिए आपके सामने एक दीवार है, तो दीवार किससे बना है? तो बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ कर बना है। तो वही जो एक ईंट है वो क्या है, हमारे सजीव जो शरीर है वो भी बहुत सारे कोशिका से मिलके बना है। तो वही जो उस दीवार का जो एक ईंट है, और वही क्या हो गया हमारे शरीर के लिए एक कोशिका। ठीक है, तो बहुत सारे जब लाखों करोड़ों कोशिका मिल जाते हैं, मिल कर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो उस एक कोशिका को पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, तो कोशिका में पहले जान लीजिए कि होता क्या क्या है। तो ये जो है वो सजीव शरीर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एनिमल्स में। तो एनिमल्स में और जो प्लांट्स है उसमें भी ये कोशिका मौजूद होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो एनिमल में होता है और कौन सा प्लांट में होता है। तो ये बाहरी वाला आवरण को क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ये एक कोशिका है। एक कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई, यानी ये सबसे छोटी इकाई है। ऐसे बहुत सारे कोशिका जब मिलेंगे ना, मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये बाहरी वाला आवरण क्या हो जाएगा? तो कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है यानी ये जो सेल वॉल है, ये सिर्फ प्लांट किंगडम में होता है। जो भी प्लांट आप देख रहे हैं ना, प्लांट, उसमें ये कोशिका भित्ति होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है, ये होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये हमारे मनुष्यों में भी होता है, यानी जो भी एनिमल्स हैं उसमें, सजीव में होता है ये कोशिका झिल्ली, और प्लांट में भी होता है। लेकिन हमारे में क्या नहीं होता? तो हमारे में ये जो कोशिका भित्ति सेल वाला है वो नहीं होता। वो सिर्फ कहाँ होता है? तो वो होता है प्लांट किंगडम में। इसके अंदर ये जो है आप एक तरल पदार्थ जो है वो देखेंगे। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? इस तरल पदार्थ को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें इसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म। इसी तरल पदार्थ में जो है एक केंद्रक जो है वो तैरता हुआ रहता है। इस केंद्रक
ये है केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद रहता है, और इसी डीएनए मौजूद रहता है, इसी के चलते ये जो केंद्रक है वो 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, यानी 2 इन्वेलप ऐसा रहता है प्रोटेक्ट किए हुए डीएनए को, क्योंकि और इसी डीएनए के अंदर क्या रहता है? ये इसी डीएनए के अंदर रहता है जीन। डीएनए के अंदर क्या रहता है? जीन। ये जीन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई मनुष्य देखने में कैसा होगा, वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा, यानी जो उनके मम्मी पापा होंगे, या तो उनसे कुछ हाइट मिलती होगी, या फिर आँख, या फिर जो चेहरा है वो मिलता होगा। तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ रहता है? ये डीएनए में रहता है। और डीएनए कहाँ है? तो इस सेल के अंदर केंद्रक में अंदर छुपा हुआ है, अंदर ही रहता है। ठीक है, तो यही जो एक सेल है, और ऐसे बहुत सारे सेल, लाखों करोड़ों सेल मिलकर हमारे शरीर का निर्माण किए। तो वही यही जो एक सेल जो आप देख रहे हैं ना, वही क्या है? उसी से क्या बना रहता है? ये जो बैक्टीरिया बना रहता है। ये अब प्रोटोजोआ की बात कर ले, ये सारा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो हम लोग सेल के बारे में जल्दी से थोड़ा सा देख लिए। अब देख लेते हैं इस प्रकार के बारे में। तो आइए, प्रोटोजोआ भी क्या है? वो भी एक कोशिकीय जीव है। अब ये कवक, तीसरा रूप है कवक। आपने देखा होगा रोटी या ब्रेड हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो उसमें एक प्रकार का अगर 2-3 दिन तक छूट जाता है तो वो क्या है? हरा हरा कुछ आपको दिखेगा कि उसके अंदर फफूंद लग गए। ये तो वही फफूंद ही क्या है? वो कहलाता है कवक। और चौथा प्रकार है एक शैवाल। ये शैवाल कहाँ आपने देखा होगा? तो अक्सर आपने देखा होगा नदी तालाबों में, जो जहाँ पे क्या है ग्रीन ग्रीन कलर का काई जम जाता है, तो वो काई और कुछ नहीं, क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है शैवाल। अब है विषाणु। तो विषाणु क्या है? इसका कोई अपना संरचना नहीं होता है। ये जब बाहर रहता है तो इसमें ये मृत बराबर रहता है, यानी मरा हुआ, मतलब इसमें कोई जान वैसे नहीं होती है, ये कुछ अपना काम नहीं करता है। ये जैसे ही कोई भी शरीर में, सजीव शरीर में जाता है तो क्या करता है? अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है, अपने आप को गुणन करना शुरू करता है। और ये जो है ये सूक्ष्म जीवों से भी छोटा होता है। ये जो आप केंद्रक देख रहे हैं ना, केंद्रक के ऊपर वाला जो आवरण है, ये वायरस में नहीं होता है, जो विषाणु है उसमें नहीं होता है। अंदर वाला सिर्फ डीएनए और जीन रहता है, जो कि बाहर रहेगा तो ऐसे ही रहता है, और जब भी सजीव शरीर में जाएगा तो उसको बीमार कर देगा। और ये जो है अपना वेरिएंट जो है वो चेंज करते रहता है। जैसे आपने कोरोना वायरस देखा होगा, कोरोना वायरस में क्या हो रहा था? अल्फा डेल्टा ये सब आ रहा था ना, तो ये अपना वेरिएंट जो है वो चेंज कर रहा था, इसलिए इसका कोई टीका प्रॉपर नहीं बन पाता है। जैसे हम एक टीका बनाएंगे, ये दूसरी बार दूसरे रूप में बदल लेता है अपने आप को। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार में। पहले हम लोग इस पार्ट में जो है वो जीवाणु के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग जो है प्रोटोजोआ, फंगस आगे देखेंगे। तो जीवाणु के बारे में देख लेते हैं। तो जीवाणु क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब है कि यानी ये जो एक कोशिका आप देखें, जिससे अगर कोई शरीर बना है तो बहुत लाखों करोड़ों कोशिका से, तो यही जो एक कोशिका है वो क्या है? तो वो उससे बना है बैक्टीरिया। यह पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव है। सबसे प्राचीन मतलब कहने का मतलब ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना जीव है एक कोशिकीय जीव। और ये मौजूद कहाँ कहाँ है? तो ये हर जगह मौजूद है। आप देखिए मिट्टी में, जल में, या फिर पर्वतों पे, पहाड़ों में, गर्म जलवायु में, कैसा भी हर सरफेस पे ये मौजूद है। हमारे आसपास भी ये मौजूद है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया पहले तो देख लेते हैं कि होता कितने प्रकार का है। तो ये बेसिकली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? गेंदाकार, यानी इस प्रकार का गोल स्फेरिकल रूप रहता है। तो एक प्रकार कौन सा हो गया? तो ये गेंदाकार यानी स्फेरिकल। दूसरा रहता है घुमावदार, स्पाइरल। स्पाइरल बाइंडिंग वाला आप कॉपी देखे होंगे ना, जो पीछे में स्प्रिंग ऐसे ऐसे रहता है, ये जो स्पाइरल। तो ये इस टाइप का जो है घुमावदार यानी स्पाइरल रूप में ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो घुमावदार बैक्टीरिया। तीसरा है छड़नुमा। छड़ मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्टिक लाइक, यानी ये रॉड लाइक जब जो बैक्टीरिया होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा छड़नुमा या रॉड लाइक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है
ऐसा नहीं है कि हमेशा हानिकारक ही होता है या, तो इसके कुछ कुछ लाभ भी हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे लाभदायक है। तो ये जैसे खाद्य पदार्थ में मान लीजिए हम लोग दही जो खाते हैं वो दूध से बनता है, तो दूध से दही या पनीर जो बन रहा है वो कैसे बन जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो, जैसे दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार रहता है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हो गए, जो हमारे लिए लाभदायक होंगे तो उसको हम लोग बैक्टीरिया के लाभ में दिखा देंगे। जैसे पोषक चक्र प्राकृतिक अपघटन में मदद करता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे दलहनी जो पौधे होते हैं ना उसकी जड़ों में क्या करते हैं, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में देकर और कर देता है। अब देख लेते हैं चिकित्सा में क्या है, एंटीबायोटिक दवा बनाने में, जैसे मान लीजिए मेडिकल में हम लोग को कुछ बीमारी हो गया तो क्या बोलता है डॉक्टर बोलता है ना कि एंटीबायोटिक खा लो। तो एंटीबायोटिक जो है वो किससे बनता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया से बनता है, जैसे क्या हो गया पेनिसिलिन। अब देख लीजिए, इतना हम लोग देख लिए कि क्या क्या इसके लाभ हैं बैक्टीरिया के, तो हमारे खाने में भी लाभदायक है या फिर बहुत सारी दवाइयाँ हम लोगों को इससे मिल रही हैं। तो अब इसके नुकसान हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हैं। तो इससे जो है बैक्टीरिया से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे टीबी, हैजा और डायरिया जो होता है, टाइफाइड, ये जितने तरह का बीमारी आप देख रहे हैं ना, टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये सब किससे हो जाता है, तो ये हमारे जो आसपास मौजूद जो बैक्टीरिया है ना वही हम लोग को बीमार कर देते हैं। तो इससे बचाव के लिए, इस बैक्टीरिया से हम लोग बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस बैक्टीरिया से बचाव के लिए हम लोग को साफ सफाई का भरपूर ध्यान रखना होगा। जैसे खाने से पहले घर में बड़े लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं ना कि आप हाथ धो के खाना खाओ, तो ये हमारे हाथों में दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बैक्टीरिया मौजूद रहता है जो हमारे अंदर जाने पर हमें बीमार कर सकता है। तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए टीबी या फिर बहुत सारी बीमारियां हैं ना, तो क्या होता है इसका टीकाकरण जो टीका लगता है तो वो हम लोगों को समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए बच्चे लोगों में, या फिर जब भी उम्र हो तो ये टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए। और ये एंटीबायोटिक का सेवन में इसके क्या हो गया, तो इससे बचाव क्या कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया से हम लोग को बचना है तो समय समय पर जो है वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो हम लोग को लेते रहना चाहिए। तो इस पार्ट में हम लोग पूरे बैक्टीरिया के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्रोटोजोआ के बारे में, कवक के बारे में, शैवाल के बारे में, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया में है आपके बुक में बेसिकली दो ही दिया हुआ है, स्पाइरल और ये छड़नुमा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी हम लोग आगे की क्लास जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल, तो इसके बारे में और भी बहुत तरह के टाइप के बारे में हम लोग को चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे के पार्ट के लिए तब तक आप लोग वेट कीजिए। धन्यवाद।